हेलो गाइस। तो अभी हम अभी मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है। 5 बज रहे हैं और मैं आज थोड़ा व्यस्त ही था क्योंकि थोड़ा काम था हमको। तो काम से बाहर निकल गया था और फिर वहाँ का काम, अपना जो जॉब था उसका काम करके निकल गया सीधा इलाहाबाद, प्रयागराज। प्रयागराज में थोड़ा बहुत काम था, कुछ मीटिंग्स थी, तो जाके बात हुई, पर अभी कुछ जमा नहीं है बात जो आप लोगों से शेयर कर सकें। तो बात बन जाएगी तो उसके बाद आपको पता ही चल जाएगा। तो वहाँ से आया तो सफ़र में जाते वक्त तो याद था कि हमको वीडियो बनाना है, और मैं रास्ते का वीडियो क्लिप लिया कुछ दूर तक का, 1-2 मिनट का। लेकिन फिर उसके बाद मोबाइल जेब में रखा और गाड़ी चलाने में व्यस्त हो गया, और फिर वहाँ पे जाते ही अपना काम कंप्लीट करने लगा। और काम तो कुछ ऐसा ही था कि कुछ लोगों से मिले थे, बात हुई, लेकिन कुछ जमा नहीं। तो फिर हमने उनसे उनका नंबर ले लिया है, बाद में बात होगी तो देखेंगे, फिर आपको मतलब अपडेट करेंगे। और कोशिश करिए कि मेरा जो सरप्राइज़ आप लोगों को देना है वो कंप्लीट हो जाए। और फिर वहाँ से जब लौटे वापस आए तो फिर अभी जस्ट 15-20 मिनट हुआ हमको आए, तो अभी थोड़ा माइंड रिलैक्स हुआ, पानी वानी पी के हुए हैं, वहीं से लेके पानी लेके बैठे तो पानी पिए, थोड़ा माइंड रिलैक्स हुआ तो वीडियो बनाना शुरू किए। आप लोगों से एक बात और करनी थी कि जैसे अगर कोई इंसान, जैसे शुरुआती जब दौर होता है, जैसे कि कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आपके पूर्वज लोग वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो काम बहुत मुश्किल हो जाता है करना। जैसे कि मान लीजिए आपके फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है और आप सोच रहे हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, तो आप शुरुआत तो कर देते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टरी लाइन में जाना चाहता हूँ, लेकिन आपको वो फुल गाइडेंस नहीं मिल पाता, जो जेन्युइन गाइडेंस होता है। वो लपड़ झन्ना वाला गाइडेंस नहीं है जो कुछ लोग अपने आप को विद्वान समझकर किसी को भी दे देते हैं, चाहे उनको उसकी ABCD का भी नॉलेज ना रहे, कहीं से सुन लेते हैं कि हाँ ये होता है ऐसा ऐसा, तो वो उसी में जोड़ तोड़ कर आपको वो ज्ञान देने लगते हैं जो उनका ही खुद का ही परिपूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पे वो कमी होती है कि आपका अगर कोई मतलब जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनमें अगर आपके प्रोफेशन जो आप चूज़ करना चाहते हैं उसमें आप नहीं हैं, तो आपको शुरू से संघर्ष करना पड़ता है और वो पूरा मुकाम हासिल करना पड़ता है, तो उसमें आपको पूरी तरह से रमना पड़ता है। और अगर ज़रा सा भी ढिलाई किए तो आपको खुद से एहसास होने लगता है कि ये मुश्किल लगता है, मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर इंसान ठान ही लेता है ना तो कोई चीज़ मुश्किल होती भी नहीं है। तो खैर, अभी तो बस ये मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं अभी आज हमारे बगल के ही हैं एक व्यक्ति, उन्होंने अपना डॉक्टरी का लाइन कंप्लीट करने, मतलब कंप्लीट ही समझिए लास्ट ईयर है उनका। तो बात हुई ऐसे, तो उन्होंने बताया कि उनको गाइडेंस, हम उनसे बात करके लगा गाइडेंस नहीं मिल रही। वही हाल मेरे साथ भी हुआ था, गाइडेंस, जेन्युइन गाइडेंस किसी के पास नहीं था। सब बता रहे थे वही जो अभी सब यूज़ किए ना, लपड़ जन्ना, उसी टाइप का सब बता रहे थे। तो भाई अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मत बताओ ना यार। खैर ठीक है, उस सब टॉपिक छोड़ दीजिए। बस यही थोड़ा बहुत बात हुई थी तो हमने सोचा कि आपको भी साझा कर दें हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस हो रहा है और क्या कैसे लोग मतलब अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। तो इससे सीखने को मिलता है कि भाई अगर आपके कोई ऐसा प्रोफेशन है जो आपके परिवार में नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे मत हटिएगा। अगर आपका दिली ख्वाहिश है करने का तो आप पीछे मत हटिएगा, और आपकी इच्छा नहीं है तो आप 1% का गुरेज मत करिएगा उसको छोड़ने में, अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो। और अगर आपका मन है वो चीज़ करने में, चाहे आपके एंसेस्टर्स नहीं कर रहे थे, तो आप बिल्कुल करिए, आप उसमें सफल हो जाएंगे। बस आपका आत्मविश्वास और आपका संघर्ष जारी रहना चाहिए। उसके साथ साथ हो सके तो उस क्षेत्र के जो धुरंधर व्यक्ति हैं उनसे भी आप जुड़े रहिए और उनसे भी अपने उनके अनुभव को लेते रहिए। ऐसे हमने देखा था कि हमको मतलब जैसे शुरू में होता नहीं है कि इंसान भटकता रहता है, तो भटकाव वाली ज़िंदगी हर किसी के ज़िंदगी में आएगी, हर किसी के साथ होता है।
हर कोई इंसान भटकता है, बिना भटके तो आप सही रास्ते पर जा भी नहीं सकते। हम भी भटके थे काफ़ी दिन, तो ऐसे ही संघर्ष जारी है। मैं चाहूँगा कि मैं कभी-कभी जब मन होता है तो छोटी-मोटी, जैसे हमको जैसे अच्छा लगता है तो मैं छोटी-मोटी कविता भी करता हूँ। जैसे मुझको जो अच्छा लगता है, जैसे मैं वैसे तो नहीं, प्रोफ़ेशनली तो नहीं हूँ। यार ये तो बाजा चल रहा है। बाजवा ऑन करके वैसे छोड़ दिए थे और वो ऐसे चल ही रहा है। तो मैं बता रहा था कि मैं छोटी-मोटी जैसे कविता-वविता होती है ना, कविता कहें या शेरो शायरी कहें, तो छोटा-मोटा कभी-कभी बनाता हूँ, तो आपको इसका भी आनंद मिलेगा हमारे वीडियो में। और मैं आज जैसे एक छोटी-सी पंक्ति बनाया हूँ, उसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो मैं बैठा था, ऐसे बचपन की याद आ रही थी, बचपन में क्या-क्या, कैसे-कैसे लोग रहते थे और कैसे वो बीत जा रहा था। अच्छा-बुरा जिसके साथ जो हो रहा था वो बीत ही जा रहा था। तो मैंने उसमें एक कुछ लाइन लिखी हुई है, तो कि बताइएगा कैसा लग रहा है। बचपन में हर किस्से अच्छे लगते थे, बचपन में जवानी के हर हिस्से अच्छे लगते थे। छोड़ बचपन का हाथ आए जो अब जवानी के दौर में, छोड़ बचपन का हाथ आए जो जवानी के दौर में, शिक्षा, नौकरी, शादी, विवाह, बाल बच्चे की होड़ में, अब न रस आता है ये जवानी का पल, कोई लौटा सके तो लौटा दे वो मेरा गुज़रा हुआ कल। तो ऐसे छोटी-छोटी पंक्तियाँ लिखने का शौकीन हूँ मैं। कोई प्रोफ़ेशनल नहीं हूँ, बस कभी-कभी मन करता है लिखने का, कुछ अपनी इच्छाएँ, अपनी कुछ ज़िंदगी के अनुभव, तो मैं उसको कलमों से, किताबों, कॉपियों में, डायरियों में उतारना अच्छा लगता है। तो अभी आज के लिए बस इतना ही बताएँगे। यह मेरा ब्लॉग यहीं तक रहेगा और ऐसे ही धीरे-धीरे आपसे बातें करते-करते हमको जब अच्छा और लगने लगेगा, आपका सपोर्ट और मिलने लगेगा, तो हम और अच्छे से अपनी बातें साझा कर पाएँगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने जिस भी फ़ील्ड में रहते हैं, उसकी जानकारी भी आप तक ब्लॉग के माध्यम से ही आप तक पहुँचती रहे। आप धीरे-धीरे हमारे बारे में भी अच्छे से जानने लगेंगे और आप हमारी फ़ैमिली और हमारे दोस्त बन ही रहे हैं, तो हम लोग का सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। तो फ़ॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि हम दोस्ती वैसे हमारा तो देखें कि किसी से ज़्यादा दोस्ती तो है नहीं, तो आप लोग ही हमारे परिवार और दोस्त रहेंगे। आप ही से जो साझा करना होगा साझा करेंगे, आपका सपोर्ट बना रहेगा, ऐसे हमें उम्मीद है। और आप लोग स्वस्थ, मस्त और अच्छे से रह रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ और उम्मीद है आपको वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू टू।